हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम इस सीरीज में इंडियन पॉलिटी को स्टार्टिंग से एंडिंग तक क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट करते चल रहे हैं और ये है हमारा पार्ट 17। इसमें जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है लोकसभा, यानी कि द हाउस ऑफ द पीपल इसको हमने कहा था, और साथ ही में इनके स्पीकर यानी अध्यक्ष के बारे में बात भी हम करेंगे। तो आप सभी मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले और लेक्चर के लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर को सही टिक किया है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव्ड बाय, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है किसके द्वारा। अब हम लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात करें और इनको कैसे हटाया जा सकता है इनके बारे में बात करें, तो जो आर्टिकल 93 में कहा गया है, आर्टिकल 93 में क्या कहा गया है वो देखते हैं। तो इसके अनुसार जो संविधान के आर्टिकल 93 में लोकसभा स्वयं अपने सदस्य में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष का निर्वाचन कर लेगा, और साथ ही में जो अध्यक्ष रहेगा वो उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष जो रहेगा अध्यक्ष को त्याग पत्र दे सकता है। साथ साथ लोकसभा के अध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में वो पहले ही शपथ लेता है, उसके बाद उसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वो चुनाव होता है। अब इनको हटाया कैसे जाता है, स्पीकर्स को, लोकसभा के स्पीकर्स को हटाया कैसे जाता है, तो पहले इनको 14 डेज का स्पेशल नोटिस दिया जाता है, तत्कालीन नोटिस दिया जाता है, और तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, वो भी स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू। तो ऑप्शंस के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। अ रिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा पास्ड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस, यानी कि सदस्य के अधिकांश सदस्यों द्वारा पारित लोकसभा का एक प्रस्ताव, इसके द्वारा इनको हटाया जा सकता है। तो ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स हु कैन टेबल अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मेंबर्स इज, यानी कि लोकसभा सदस्यों की संख्या जो सदस्यों की परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तालिका बना सकती है। तो अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन कब होगा? जो अविश्वास प्रस्ताव होगा सदन में विपक्षी दल के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है। जो भी विपक्ष होगा उसके सदस्य द्वारा इसको रखा जाएगा, और प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है। तो 50 सदस्यों का इसमें होना आवश्यक है, तथा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा होना भी आवश्यक है, और चर्चा के बाद अध्यक्ष मतदान द्वारा निर्णय की घोषणा करता है कि जो गवर्नमेंट है या मेंबर्स हैं वो कॉन्फिडेंस मोशन में है, या उनको आप विश्वास प्रस्ताव पद उनके जरिए लागू करा जा सकता है, यानी कि गवर्नमेंट पद से उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। कम से कम 50 का होना इसमें आवश्यक है, तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइनेंस बिल ऑफ इंडिया इंडियन गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड इन, यानी कि भारत सरकार का वित्त विधेयक प्रस्तुत किया गया है। अब जो हमारा फाइनेंस बिल है या इसको वित्त विधेयक बोला जाता है, ये आर्टिकल 112 यानी कि 112 में इसकी परिभाषा दी गई है, और जिन वित्तीय प्रस्तावों को सरकार आगामी वर्ष के लिए सदन में प्रस्तुत करती है उन वित्तीय प्रस्तावों को मिलाकर वित्त विधेयक की रचना होती है। सामान्यतः वित्त विधेयक जो है उस विधेयक को कहा जाता है जो राजस्व या व्यय से संबंधित होता है। संसद में प्रस्तुत सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते, यानी कि उनको मनी बिल नहीं कहा जा सकता। जितने भी वित्त विधेयक होंगे उनको मनी बिल नहीं कहा जा सकता। जो वित्त विधेयक होगा धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित करने का अधिकार किसको दिया गया है? सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष को इसका अधिकार दिया गया है। तो यानी कि भारत सरकार का वित्त विधेयक प्रस्तुत किया गया है कहां पर? लोअर हाउस में। इससे ये पता चलता है कि लोअर हाउस में जो है फाइनेंस बिल को प्रेजेंट किया जाता है। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपोजिशन पार्टी स्टेटस इज अकॉर्डेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी इन द लोकसभा ओनली इफ इट कैप्चर्स एटलीस्ट, यानी कि विपक्षी पार्टी का दर्जा लोकसभा में किसी राजनीतिक दल को दिया जाता है
जब वह कम से कम सीट्स को लेता है। तो हमने इसके बारे में कल भी बात की थी कि जो अपोजिशन पार्टी का स्टेटस कब मिलेगा, यानी कि विपक्षी पार्टी का दर्जा लोकसभा में कब मिलेगा, जबकि जो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा में उसका 10% सीट्स आना जरूरी होना चाहिए कम से कम। तो 10% यानी कि 10% सीट्स उनको जीतना जरूरी होगा। तो पी इसका हो जाएगा राइट आंसर, तब जाके उनको विपक्ष पार्टी का दर्जा मिल सकेगा। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा, यानी कि निम्नलिखित में से किस श्रेणी का बिल केवल लोकसभा में शुरू किया जा सकता है। तो जो मनी बिल है, मनी बिल यानी कि धन विधेयक, उसको सिर्फ लोकसभा में ही पारित किया जाना चाहिए। अब जो धन विधेयक है संसद में राजस्व एकत्रित करने अथवा अन्य प्रकार से धन से समृद्ध विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है, और इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है। और संविधान के आर्टिकल 110 यानी कि 110 क्लॉज 1 और उसके सब क्लॉज ए टू बी सी डी ई एफ जी ऐसे करके उल्लेखित उसमें विषयों में संबंधित विधेयकों को धन विधेयक कहा जाता है। और धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। तो किसी श्रेणी का बिल केवल लोकसभा में शुरू किया जा सकता है, उसको मनी बिल कहा जाता है, यानी कि धन विधेयक उसको कहा जाता है। तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा का कार्यकाल होता है। तो इसके टेन्योर के बारे में भी हमने बात की थी कि इसका जो टेन्योर रहता है, अधिकतम कार्यकाल रहता है सामान्यतः 5 वर्ष तक का इसका कार्यकाल होता है। और इसके जो मंत्री परिषद हैं लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। और साथ ही में आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। और ऐसा कि 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। यानी कि जो लोकसभा होगी उसका कार्यकाल कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी कि आपातकाल की घोषणा के समय 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्स द एडवाइजरी कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन संसद की सलाहकार समितियों का गठन करता है। तो हमने कल बात की थी जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होगा उसको बोला जाता है हेड ऑफ द हाउस या फिर रिप्रेजेंट द हाउस, यानी कि ये पूरे जो संसद है, यानी कि संसद का जो सदन है लोकसभा, उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा इसको रिप्रेजेंट करेगा। और साथ ही में गार्जियन ऑफ द पावर्स भी इसको बोला जाता है, और प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स भी इसको कहा जाता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा को। तो जो एडवाइजरी कमिटीज होंगी पार्लियामेंट में, उनको उनकी समितियों का जो गठन करता कौन है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इनका गठन किया जाता है इसके द्वारा। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट होम अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाज मूव्ड इन द लोकसभा वाज, यानी कि पहला स्पीकर कौन था जिसके खिलाफ लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो हमारे जो फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे, जीबी मावलंकर जी, और साथ ही में उपाध्यक्ष कौन थे, अनंत सैनम थे। अब इनके 2 लोगों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और उन दोनों का ही नाम इस ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो दोनों के नाम क्या क्या है, जीबी मावलंकर जी हैं और बलराम जाखड़। इन दोनों के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, पर दोनों ही पास नहीं हुए थे, इन दोनों को पास नहीं किया गया था। तो पर जो फर्स्ट स्पीकर कौन था जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो फर्स्ट हो जाएंगे जीबी मावलंकर जी। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ द प्रोटेम स्पीकर इज टू, यानी कि प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या है। तो जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट होते हैं, और अभी प्रेजेंट में वीरेंद्र कुमार जी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है लोकसभा का, और ये 17th नंबर के प्रोटेम स्पीकर बने हुए हैं।
तो ये जो प्रोटेम स्पीकर है, आमतौर पर जो प्रोटेम स्पीकर का काम नए सदस्यों को शपथ दिलाना और स्पीकर का चुनाव कराना होता है। लेकिन जब प्रोटेम स्पीकर के जरिए फ्लोर टेस्ट कराने की बात कही गई है तो उसका रोल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आमतौर पर सबसे सीनियर मोस्ट विधायक यानी कि जो सबसे ज्यादा बार चुनाव जीत कर आया हो उसे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, लेकिन राज्यपाल इसे माने ये जरूरी नहीं है। तो इसका कार्य जो है, स्पीकर का कार्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना है, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, स्वेयरिंग मेंबर्स। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द फर्स्ट लोकसभा, यानी कि प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो हमने अभी बात की थी, जो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष बने थे वो थे जीवी मावलनकर जी। ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, इनका नाम है जीवी मावलनकर जी। तो हमारे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन हो गए? जीवी मावलनकर जी। तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।